बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद चौधरी है। मैं पेट स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि उन्होंने किटन लिए हैं, छोटी एज के होते हैं, तो उनको फूड कैसे देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो कैट्स होती हैं, किटन्स होते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स यानी कि ये जो लायंस हैं या टाइगर्स हैं, चीते वगैरह, इनकी क्लास में आते हैं। तो आपको पता है कि ये कार्निवोर्स होते हैं, ये ज़्यादातर मीट खाते हैं, गोश्त खोर होते हैं, जिसकी वजह से आपको किटन्स होते हैं, इनकी जो फूड है उसका ख्याल रखते हुए आपको इनको मीट देना चाहिए। मीट के अंदर ज़्यादातर हम जो छोटे किटन्स होते हैं इनको बॉयल चिकन वगैरह ही देते हैं। लेकिन जब कुछ लोग होते हैं वो छोटे किटन्स ख़रीदते हैं तो उनको वो फूड देना शुरू हो जाते हैं जो प्रोडक्ट्स होती हैं, बाहर की कंपनियों के बनी हुई फूड होती है। जब छोटे किटन्स होते हैं तो इनको फूड ना ही दें तो बेहतर होता है। इनको आप बॉयल चिकन दें, क्योंकि बॉयल चिकन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, एक ख़ास मिकदार में फैटी एसिड्स होते हैं। तो वो जो होते हैं इनकी डाइट के हिसाब से या इनकी एज के हिसाब से उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स ये विटामिन्स होते हैं वो एक ख़ास मिकदार में होते हैं जो इनको आप दे सकते हैं। और दिन में मैक्सिमम 2 दफ़ा आपको फूड देना चाहिए जो बॉयल चिकन होगा। अगर आप ज़्यादा इसको खिलाएंगे कि छोटे किटन को तो इनमें इंडाइजेशन हो जाती है। मोस्टली जो छोटे किटन्स होते हैं वो लोगों से संभाले इस वजह से नहीं जाते कि घर में बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खिलाना शुरू कर देते हैं या चॉकलेट्स वगैरह खिलाना शुरू कर देते हैं, बाहर की चीज़ें खिलाना शुरू कर देते हैं। वो सब चीज़ें बिस्किट्स वगैरह वो इनके लिए हेल्दी नहीं होते, इनके लिए अच्छे नहीं होते, इनकी हेल्थ के लिए वो बड़े मतलब ख़राब होते हैं, जो इनकी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आपने फूड देना है तो आप किसी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें कि हम इनको कौन सा फूड दें इनकी एज के हिसाब से। जब इनकी एज बड़ी हो जाए, ज़्यादा हो जाए और आप इनकी वैक्सीन जो शेड्यूल होता है वो कंप्लीट कर लें तो तब आप इनको बाहर की फूड जो होती है वो भी देना शुरू कर सकते हैं। इसलिए अगर आप खुदा ना खास्ता गलती करके फूड ज़्यादा खिला बैठें, इनको इंडाइजेशन हो गई है, वॉमिट करना शुरू कर देते हैं, डायरिया हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप पेट्स क्लिनिक पे जाइए लेकर या किसी डॉक्टर के साथ मशवरा करें। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी कैट्स होती हैं वो फिर डिज़ीज़ नहीं होंगी, उनको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप इनको ज़्यादा खिलाना शुरू कर देंगे या कोई फूड बगैर मतलब मशवरा किए हुए तो उसकी वजह से क्या होता है फिर आपके किटन्स होते हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए, आपकी कैट्स होती हैं वो भी हेल्दी रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फूड जो बेहतर होता है बाहर वाला जो आप अपनी कैट्स को दे सकते हैं। अगर आप बॉयल चिकन वगैरह नहीं देना चाहते, जेली दे सकते हैं या विस्कास दे सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में देना है, तो इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप चैनल के साथ टच रहिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।